सिंह को मार दिया ना, आनंदपाल जी को मार दिया ना, सुखदेव को भी मार देंगे। पर उन दोनों को मार दिया तो सुखदेव सिंह उनके लड़ने के लिए तैयार है ना, पर मेरे को मार देंगे ना ये, तो 500 सुखदेव सिंह ऐसे तैयार करके। जो विचारों से कमजोर होते हैं वो हथियारों का सहारा लेते हैं। समाज के नेतृत्व करने वाले नेताओं की अगर ऐसे ही हत्या होती रही तो समाज की आवाज कौन बनेगा। ये घटना बहुत ही दुखद है। प्रकृति इन्हें अपनी गोद में जगा दे। ये बहुत ही दुखद घटना है और इस समय इस घटना से हृदय बहुत ही द्रवित हो रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि इस घटना को लेकर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से बचें। लिखने से पहले कई बार सोचें तब लिखें, क्योंकि राजस्थान ही नहीं पूरा देश इस समय बुरे दौर से गुजर रहा है। समाज के पढ़े लिखे और जागरूक लोग सामाजिक सौहार्द बनाए रखते हुए मिलकर न्याय के लिए लड़ें, क्योंकि क्षत्रिय कुल शिरोमणि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि इस हत्याकांड से देश भर के करोड़ों राजपूतों के अस्तित्व को चुनौती दी गई है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। जगह जगह लोग सड़कें जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में महिपाल सिंह मकराना का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि जब तक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारों का एनकाउंटर नहीं किया जाता तब तक हम राजस्थान के नए मुख्यमंत्री को शपथ नहीं लेने देंगे। यूपी में भी यही बीजेपी सरकार है और योगी बाबा बैठे हैं, तब वो हजारों अपराधियों का एनकाउंटर कर सकते हैं। तो आपका तो अभी चेहरा आया भी नहीं सीएम का। सीएम की घोषणा नहीं होने देंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। जब तक सीएम का चेहरा सीएम को शपथ नहीं लेने देंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। क्या कहते हो, सही है कि नहीं है? फिर यहाँ पे कदम रखेंगे, नहीं तो हम विरोध करेंगे। करेंगे कि नहीं? यहीं बैठे रहना है, यहीं बैठे रहना है। अभी मुझे कोई पूछ रहा था कितना होगा, तो क्या जब 20 तो हम 200 दिन भी बैठ के चाहे न्याय मिले जब तक मिले तब तक हम बैठे रहेंगे। हालांकि इसी बीच सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक सुखदेव सिंह को मार दिया तो 500 सुखदेव सिंह पैदा होंगे और इस सरकार को नानी याद दिला देंगे। सरकारें चलानी है, इनको तो अपनी रोटियां सेकनी है, इनको तो अपना समझौता चलाना है। एक सुखदेव सिंह क्यों 100 सुखदेव सिंह बनो ना, चतुर सिंह को मार दिया ना, आनंदपाल जी को मार दिया ना, सुखदेव को भी मार देंगे। पर उन दोनों को मार दिया तो सुखदेव सिंह उनके लड़ने के लिए तैयार है ना, पर मेरे को मार देंगे ना ये, तो 500 सुखदेव सिंह ऐसे तैयार करके जा रहा हूं मैं, सरकार को नानी याद। शायद यही जोश, यही जुनून और यही जज्बा देखकर लोग उनकी जान के दुश्मन बन बैठे और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। इस घटना के बाद केवल राजस्थान ही नहीं पूरा देश शोक की लहर में डूब गया है। आज हर कोई उनके लिए इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन जिस समाज की वजह से सांसद और विधायक जीते हैं वो कहाँ हैं? क्या उनके लिए न्याय दिलाने के लिए वे सड़क पर उतरेंगे? लेकिन आज हर किसी की जुबान पर एक ही नाम है, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, और उसकी वजह मेरे क्षत्रिय समाज के वीरों, अगर संगठित रहोगे, एक रहोगे, नेक रहोगे, तो बड़े से बड़ी ताकत भी आपके चरणों में आकर के पूछेगी और कहेगी ठाकुर साहब पाए लागू। अगर बिछड़ गए और अनेक भागों में बंट गए तो कीचड़ भी सताएंगे। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा आज जिसकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे होंगे। हमारे समाज की आखिरी बात हत्या होगी, इसके बाद में नहीं होगी, हम फैसला कर देंगे। और इसमें 70 साल पहले हम लोगों ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। लोकतंत्र के लिए हमारी रियासत को कुर्बान कर दी, देश को इस प्रदेश को बनाने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इस लोकतंत्र के काम को हमारे
लोगों की राजनीतिक हत्याएं की जाए। उन्होंने सच ही कहा था कि ये सरकारें सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हैं। सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन ये राजनीतिक दृष्टिकोण से की गई हत्याएं कहां तक उचित हैं? क्या उन्हें कभी न्याय मिल पाएगा? शायद उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी इसका एक बड़ा उदाहरण है। मुझे तो यही लगता है कि समय के साथ ये लोग, ये समाज सब कुछ भूल जाता है। याद रहती है तो सिर्फ सत्ताधारियों की चाटुकारिता। और शायद इसी कारण हमारे समाज के ऐसे बड़े नेताओं की हत्याएं भी होती हैं और उन्हें न्याय भी नहीं मिल पाता।